अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें स्टेटमेंट ये है कि एवेलुएट ईच लिमिट यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक्स। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने क्वेश्चंस हैं ना, ये जो अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, एक में यहाँ पे पुट करके चेक कर लेते हैं। एक्स की जगह हम डायरेक्ट यहाँ पे जब आप पुट करेंगे ना -1, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -1 का क्यूब -1 डिवाइड बाय -1 प्लस 1। तो -1 का क्यूब -1 प्लस 1 डिवाइड बाय 0, तो ये आपके पास 0/0 फॉर्म बनेगी। ऐसी फॉर्म जिसकी न्यूमरेटर में भी 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, इस फॉर्म को कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको सबसे पहले अगर आपने सोल्व करना है तो यहाँ पे उसने कहा भी हुआ है कि आपने कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है, अलजेब्राइक टेक्निक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अलजेब्राइक टेक्निक मींस फैक्टराइजेशन, कॉमन, फार्मूलाज, क्लोज, ओपन, इस तरह से। तो हम यहाँ पे अलजेब्राइक टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, न्यूमरेटर में लिखा x³ - x, तो क्लियरली यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लिया, यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में रह जाएगा x² और सेकंड टर्म -1, x + 1 एज इट इज। अभी भी आपके पास 0/0 फॉर्म है। ऐसी फॉर्म को क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला आपके पास क्लोज है, ओपन होगा। एक दफा 1 को x में क्या कर देंगे, ऐड, और एक दफा माइनस। तो नेक्स्ट आपके पास अगर देखा जाए, x + 1 से कैंसिल हो जाएगा। लास्ट पे आपके पास रह जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू x -1। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हैं, तो मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट रूल ऑफ लिमिट, तो यानी दोनों फंक्शंस की लिमिट अलग-अलग हो जाएगी। तो यानी हम डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे, x की जगह -1, ब्रैकेट में भी x की जगह -1 -1, तो -1 इंटू -1 -2। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 1 2। पहले हमारे पास 0/0 फॉर्म थी। जब हमने यहाँ पे अलजेब्राइक टेक्निक यानी कॉमन लिया, फार्मूला ओपन किया, तो उसके बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गई और हमारा सोल्यूशन एक पॉसिबल आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x³ प्लस 4x डिवाइडेड बाय x² प्लस x। अब यहाँ पे भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, कौन सी फॉर्म आएगी, 0/0 फॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कॉमन आता है तो कॉमन लेंगे सबसे पहले। तो न्यूमरेटर में से देखा जाए, x³ और x में से क्या कॉमन आ जाएगा, x। तो न्यूमरेटर में से हमने x कॉमन लिया। तो यहाँ पे देखा जाए x² प्लस x लिखा हुआ है, तो ये क्लियरली आपके पास, अगर आप यहाँ पे x की जगह 1 पुट करें तो वैसे भी 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। यस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट भी लिमिट पुट कर सकते हैं। x³ की जगह 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई x² की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो इसके आंसर में 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। तो 1 का क्यूब 1, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 1 + 1, तो क्या आंसर आ जाएगा, 7/2। ये 0/0 फॉर्म नहीं थी, तो हमने इसको डायरेक्ट सोल्व कर दिया। अब आगे इसका थर्ड पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x³ -8 डिवाइडेड बाय x² प्लस x -6। तो ये अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म होगी। अगर ये 0/0 फॉर्म है, यहाँ पे हम अलजेब्राइक टेक्निक कोई फार्मूला वगैरह अप्लाई करते हैं, तो फार्मूला वगैरह अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा न्यूमरेटर में फार्मूला ओपन। कौन सा फार्मूला ओपन, a³ - b³। सबसे पहले x का क्यूब होगा और a 2 का क्यूब। डिनोमिनेटर में हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो बताएं 6 के 2 पेयर्स बताएं जिनको मल्टीप्लाई करें 6 आंसर आए और माइनस करें 1 आए। तो वो पेयर्स बनेंगे +3x -2x -6। तो ये आपके पास 0/0 फॉर्म है। तो नेक्स्ट करते हैं, जब आप फार्मूला ओपन करेंगे, a - b x -2, a का स्क्वायर x² प्लस ab 2x प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। मैंने डायरेक्ट ओपन कर दिया। इन दोनों में से कॉमन x + 3। नेक्स्ट कॉमन -2
एक्स प्लस 3। जब आपने माइनस कॉमन लिया तो इस ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे। अगेन कॉमन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे फार्मूला ओपन करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से अगेन कॉमन एक्स प्लस 3, यहाँ पे रह जाएगा x, और यहाँ से x प्लस 3 कॉमन आ गया तो सेकंड ब्रैकेट की सेकंड टर्म क्या होगी, x माइनस 2, x माइनस 2 x माइनस 2 से कैंसिल, रिमेनिंग आपके पास, अब आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म अब आपके पास बाकी नहीं रही है, वो खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पे x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय, इस x की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 टू द 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5, तो न्यूमरेटर की तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 जो है, तो जी स्टूडेंट्स आगे है पार्ट नंबर 4, जिसमें लिमिट दिया आपको, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, एक्स का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे ना तो ये आपके पास 0/0 फॉर्म है, इस फॉर्म को कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, अलजेब्राइक टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला पड़ा था a माइनस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगर आप माइनस 3ab को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर वो टर्म्स आ जाएगी। तो उसके मुताबिक ये फार्मूला हमारा ओपन है। कैसे, x का क्यूब, लास्ट पे 1 का क्यूब, दरमियान में माइनस 3 फार्मूले का, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी x का स्क्वायर, b की वैल्यू 1, फिर प्लस 3 a की वैल्यू x, b की वैल्यू b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन x स्क्वायर माइनस 1। तो अगेन आपके पास 0/0 फॉर्म है। क्लियर। हमने पढ़ा था कि हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसके या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। इसके मुताबिक हमारा फार्मूला ओपन है तो हम क्लोज कर देंगे। तो हम कैसे क्लोज करेंगे, जहां जहां पे a है, a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, a की जगह x पुट कर देंगे, और जहां जहां पे b है b की वैल्यू 1, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। एक दफा 1 को x में ऐड करेंगे और एक दफा माइनस कर देंगे। तो यहां से देखा जाए x माइनस 1 की बेस सेम है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट आपके पास बचेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहाँ पे रह जाएगा बेस सेम डिवाइड में पावर माइनस, एक पावर माइनस, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास x इंटू एक्स प्लस 1। अब हम लिमिट पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 इंटू 1 प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5। तो जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 5 है लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें भी अब जब डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी, 0/0 फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ से कुछ कॉमन वगैरह, कोई फार्मूला वगैरह ओपन है तो क्लोज, क्लोज है तो ओपन। इन दोनों में से देखा जाए क्लियरली एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे रह जाएगा एक्स क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो इसका क्या कोफिशिएंट रह जाएगा 1 रह जाएगा। एक दफा 1 को x में ऐड करेंगे और एक दफा माइनस कर देंगे तो x प्लस 1 से कैंसिल आउट। तो फिर नेक्स्ट हमने लिमिट पुट करनी है, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 2, तो माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा -1/2।
तो नेक्स्ट आपका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है आपके पास 2x² माइनस 32 डिवाइडेड बाय x का क्यूब माइनस 4x²। अब हम अगर इस पार्ट में भी डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 0/0 फॉर्म, विच इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखा जाए 2b1 है, 32b1 है, दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा x² और यहाँ पे रह जाएगा -16 डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 4, लिमिट x अप्रोचेस टू 4। इन दोनों में से देखा जाए x² कॉमन, यहाँ पे रह जाएगा x-4। अगेन आपके पास 0/0 फॉर्म है। तो नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 4, तो x का स्क्वायर और 16 + 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू x-4। तो हम आगे क्या करेंगे? एक दफा 4 को फर्स्ट वाली ब्रैकेट में ऐड कर देंगे और एक दफा माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय x इंटू x-4। तो x-4 से कैंसिल, 2 ब्रैकेट में x की वैल्यू क्या आएगी? 4 + 4 डिवाइडेड बाय इस x की वैल्यू 4, तो 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8, 8 to the 16 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज 4। तो ये हमारा पार्ट नंबर 6b कंप्लीट हो गया। सॉरी x का स्क्वायर था यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर, तो लास्ट पे 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 16, आंसर इज 1, क्योंकि यहाँ पे हमने x² कॉमन लिया था, x कॉमन नहीं था, x² था। तो 6 पार्ट वाला पार्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। जी स्टूडेंट्स, आगे पार्ट नंबर 7 है जिसमें लिमिट दी x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय x-2। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कौन सी फॉर्म आएगी? 0/0 फॉर्म, विच इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू 2, या तो आप नीचे फार्मूला बना लें इसका, या आप न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दें, यानी न्यूमरेटर में दरमियान में स्क्वायर रूट के दरमियान माइनस है, तो हम क्या करते हैं? इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे दरमियान वाली वैल्यू का साइन चेंज करके, यानी माइनस प्लस से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो यहाँ पे देखा गया है न्यूमरेटर में एक दफा वैल्यू माइनस में एक दफा प्लस में है, तो ये फार्मूला क्लोज होगा कौन सा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x-2 किससे मल्टीप्लाई होगा? x-2 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2 के साथ। न्यूमरेटर में दोनों स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, न्यूमरेटर में आ जाएगा x-2 डिवाइडेड बाय x-2 इनटू स्क्वायर रूट, आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2। तो ये x-2 से कैंसिल, न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जहां जहां पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो 1 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, आंसर इज 2 स्क्वायर रूट 2। ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 8 वाला पार्ट है जिसमें लिमिट दी है h अप्रोचेस टू 0 x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय h। इसमें भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे 0/0 फॉर्म, कैसे? इस x की जगह 0, h की जगह 0 पुट करोगे, h की जगह ये आ जाएगा x प्लस 0 स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट x 0। ये कौन सी, और डिनोमिनेटर में भी h की जगह 0, 0/0 फॉर्म। तो हम अगेन क्या करते हैं? यहाँ पे ये माइनस है, इसका साइन चेंज करके प्लस से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, जैसे हमने पार्ट नंबर 7 में किया था।
मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट एक्स। तो न्यूमिनेटर में देखा जाए एक दफा वैल्यू माइनस में और एक दफा प्लस में है, तो ये फार्मूला ओपन है, क्लोज हो जाएगा। ए का स्क्वायर यानी ए की जगह किस वैल्यू का स्क्वायर होगा, एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर, दोनों स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा एच, एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट एक्स। तो ये बताएं ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद न्यूमिनेटर में क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एच एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। तो देखा जाए न्यूमिनेटर में ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो एच एच से कैंसिल। तो हम लिमिट पुट कर देंगे नेक्स्ट, न्यूमिनेटर में एच नहीं था, ये कांस्टेंट पे लिमिट का कोई चेंज नहीं आएगा, वन एज इट इज। तो डिनोमिनेटर में जहां जहां पे एच एच की जगह 0, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 0 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। तो आंसर इज 2 स्क्वायर रूट एक्स, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो अब इसके बाद लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पार्ट नंबर 9 करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास पार्ट नंबर 9 है, जिसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एन। तो इसको हमने सोल्व करना है। इसमें आप एक अलजेब्राइक फार्मूला है, जो फार्मूला यूज करके आप ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए4 माइनस बी4 कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वहां पे सबसे पहले वो फार्मूला देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो कौन सी फॉर्म होगी, 0/0 फॉर्म, विच इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। वो फार्मूला आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम फार्मूला होगा। वो फार्मूला कुछ इस तरह से है, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन इज इक्वल टू, एक दफा ये पावर के बगैर वैल्यूज को माइनस करेंगे तो पावर के बगैर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे एक्स की पावर कुछ नहीं तो 1, तो टोटल पावर एन है। अब हम फर्स्ट वाली पावर को रिड्यूस करेंगे, यानी टोटल पावर एन है, एन से छोटी पावर एन माइनस 1, तो सेकंड पावर 0 से स्टार्ट, ए की पावर 0, फिर ये मजीद रिड्यूस होगी, एन माइनस 1 से छोटी पावर एन माइनस 2 ए की पावर 1, फिर एन माइनस 2 से छोटी एन माइनस 3 ए की पावर 2 अप टू सोन। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि फर्स्ट वाली पावर इतनी छोटी हो जाएगी कि बिल्कुल 0 के इक्वल, और सेकंड वाली पावर इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो मैक्सिमम कहां तक हो जाएगी, ए की पावर क्या हो जाएगी, ए की पावर एन माइनस 1, यानी फर्स्ट वाली टर्म उसकी चेंजिंग हो जाएगी कि फर्स्ट में n-1 था, एक्स की पावर थी, लास्ट पे ए की पावर n-1, फर्स्ट में ए की पावर 0 थी, लास्ट पे एक्स की पावर 0 होगी। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम x की पावर m माइनस ए की पावर m का फार्मूला निकालेंगे, सेम जहां जहां पे n है n की जगह m पुट कर देंगे, आ जाएगा x माइनस ए एक्स की पावर m-1 ए की पावर 0, x की पावर n की जगह m-2 ए की पावर 1, x की पावर n की जगह m-3 ए स्क्वायर प्लस अप टू सोन x की पावर 0 ए की पावर m-1। यानी फर्स्ट वाला जो फार्मूला था ना, वहां पे जहां जहां पे n था, n की जगह हमने क्या करना है, m पुट कर देना है, यानी पुट n इक्वल टू m। तो हमारा ये सेकंड फार्मूला बन गया। अब तो नाउ अब नेक्स्ट क्या होगा, देन लिमिट x अप्रोचेस टू a एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाय एक्स की पावर m माइनस ए की पावर m इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ये जो वैल्यू लिखी है ना, इसकी जगह ये सारा फार्मूला कंप्लीट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, x माइनस ए एक्स की पावर n-1 ए की पावर 0, एक्स की पावर n-2 ए की पावर 1, x की पावर n-3 ए की पावर 2 अप टू सोन x की पावर 0 और a की पावर n-1 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट आ जाएगा
डिनोमिनेटर में x माइनस ए, x की पावर m माइनस वन, ए की पावर 0, x की पावर m माइनस टू, ए की पावर 1। फिर इस n की जगह क्या आ जाएगा, x की पावर m माइनस थ्री, ए का स्क्वायर अप टू सोन x की पावर 0 और a की पावर m माइनस वन। तो बताएं x माइनस ए से कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जहां जहां पे x है x की जगह a पुट कर देंगे। इस x की जगह क्या आ जाएगा, a n माइनस वन। तो a की पावर 0 आंसर इज 1, क्योंकि जिस नंबर की पावर 0 होती है 1 के इक्वल। फिर इस x की जगह a n माइनस टू, ए की पावर 1। फिर इस x की जगह a n माइनस थ्री, ए का स्क्वायर प्लस अप टू सोन x की पावर 0 1, ए की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी हम जहां जहां पे x की जगह a पुट करेंगे, इस x की जगह a m माइनस वन मल्टीप्लाई ए की पावर 0 1, x की जगह a m की पावर n m माइनस टू, ए की पावर 1। फिर x की जगह a m माइनस थ्री, ए का स्क्वायर अप टू सोन x की जगह a की पावर 0, x की पावर 0 1 मल्टीप्लाई a की पावर m माइनस वन। तो a n माइनस वन 1 से मल्टीप्लाई होगा a की पावर n माइनस वन, इन दोनों की बेस सेम तो मल्टीप्लाई पावर ऐड, तो n माइनस टू में प्लस वन ऐड करेंगे तो माइनस टू प्लस वन आंसर इज माइनस वन। माइनस थ्री प्लस टू बेस सेम है तो पावर ऐड, ये भी आ जाएगा n माइनस वन अप टू सोन a n माइनस वन डिवाइडेड बाय a m माइनस वन प्लस इन दोनों की भी बेस सेम, तो बताएं m माइनस टू में प्लस वन ऐड करेंगे तो माइनस टू प्लस वन आंसर इज माइनस वन। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा m माइनस थ्री प्लस टू, ए और ए की बेस सेम ए m माइनस वन, और लास्ट पे आ जाएगा ए m माइनस वन। अब देखा जाए ऊपर सेम वैल्यूज हैं, सेम वैल्यूज ऐड हो रही है। अगर सपोज किया आपके पास होता 1 प्लस वन प्लस वन प्लस वन, लास्ट वाली वैल्यू भी हमें नहीं पता वो प्लस वन, तो इसका मतलब 1 n टाइम्स है। तो यहाँ पे देखा जाए ए की पावर n माइनस वन, एन माइनस वन, एन माइनस वन अप टू सो लास्ट पे भी ए एन माइनस वन। इसका मतलब है ए एन माइनस वन कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, n टाइम्स। फिर डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म ए एम माइनस वन, सेकेंड भी ए एम माइनस वन, थर्ड भी ए एम माइनस वन प्लस अप टू वन लास्ट पे भी। इसका मतलब है ये ए एम माइनस वन कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसकी पावर में m में m टाइम्स। ए और ए की बेस सेम है, जो नीचे पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस में। तो यहाँ पे देखा जाए नीचे m पावर पॉजिटिव थी, ऊपर जाके नेगेटिव, नीचे वन पावर नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव, तो माइनस वन प्लस वन कैंसल। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा n डिवाइडेड बाय m, ए की पावर n माइनस m, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, जिसकी स्टेटमेंट थी इवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह भी यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डबल एंगल डेंटिस, हाफ एंगल वगैरह इस तरह से। तो आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।